नमस्कार। आज हम कक्षा 8 में गणित में अध्याय 3 को प्रारंभ करेंगे। आज हम कोई भी सवाल हल नहीं करेंगे, लेकिन सवाल किस प्रकार से हल करना है और किस प्रकार के सवाल आएंगे, उनमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, अर्थात कुछ चित्र और उनकी परिभाषाएं और उनके विषय में जानकारी अर्जित करेंगे। अब आइए मैं आपको क्रमशः एक एक चित्र बनाकर उसके विषय में उसके विषय में जानकारी उपलब्ध कराता हूं। ठीक है, सबसे पहला जो है हमारे पास है एक, मैं आपको कुछ चित्र बना के बताता हूं और उसमें भुजाओं और शीर्षों की संख्या, भुजाओं या शीर्षों की संख्या कितनी रहती है वह भी मैं बताता हूं। तो मैंने यहां पर लिखता हूं, मान लीजिए मैं एक ऐसा डायग्राम बनाता हूं, इसका नाम होता है त्रिभुज। इसका नाम क्या है? त्रिभुज है। और इसमें जो भुजाओं या शीर्षों की संख्या है वह है 3। भुजाओं या शीर्षों की संख्या आपकी हो जाती है 3। ठीक है, अब हम ऐसे ही थोड़े आगे जाते हैं तो उसमें आता है एक ऐसा डायग्राम, कोई भी, ये चौकोर में बना दिया, 4 कोने हैं, इसका नाम होता है चतुर्भुज। इसका नाम होता है चतुर्भुज और इसमें 4 कोने या 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज के बाद आते हैं हम, अगला है पंचभुज। ये चतुर्भुज हो गया, इसमें 4 साइड हो गए, 4 शीर्ष हो गए, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। यह लिखेंगे आकृति, क्या लिखेंगे? ये आकृति है, त्रिभुज की है। ठीक है, इसके बाद अपन यहाँ लिख सकते हैं आकृति का नमूना हो गया, नमूना। यहाँ लिखेंगे नाम, मतलब वर्गीकरण में नाम, आकृति का नाम, और यहाँ शीर्ष की संख्या, ये हम डाल देंगे शीर्ष संख्या। ठीक है, इसके आगे हम यदि चलें, पंचभुज तो 5 भुजाएं जिसमें हों, इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5, ऐसी 5 भुजाएं हम ले सकते हैं। इसको ऐसे ऐसे लग सकते हैं, इसको हम कहते हैं पंचभुज। क्या कहते हैं? पंचभुज। और ये इसमें कितना होता है? ये 5 भुजाएं हो जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे आता है षटभुज। ये आपकी 1 2 3 4 5 और 6, ये कितनी हो जाती हैं? षटभुज कहलाती हैं। और षटभुज मतलब 6, ये आपका षटभुज हो जाता है। इस प्रकार से आप सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज और 10 भुज और अनेक अनेक भुजाएं कर सकते हैं, और जितना होगा उतनी उसकी शीर्षों की और भुजाओं की संख्याएं होंगी। मोस्टली यहीं तक हमें जरूरत पड़ती है। ये नमूना आकृति को समझने के बाद मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं लिखवाता हूं। उन परिभाषाओं को आप अच्छे से पढ़ेंगे, और परिभाषाएं यदि पढ़नी तो निश्चित ही ये 3 अध्याय जो हम करेंगे वह बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। उसमें सॉल्व करने वाला तो कुछ है नहीं, बस आपको परिभाषाएं याद है, उन परिभाषाओं का उपयोग करके और आपको हाँ ना या कुछ और थोड़ा सा लिखकर आंसर देना होगा। ठीक है, आइए मैं कुछ और परिभाषाएं आपको लिखवाता हूं। परिभाषाएं हम समझते हैं। पहला जो है वह परिभाषा है समांतर चतुर्भुज। काय की परिभाषा लिखेंगे हम? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या है आपका? समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, पैरेललो, एक चतुर्भुज जिसमें समभुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो। एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज, यहां मत लगाइएगा, यहां लगाइएगा,
ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं कैसी हों? समांतर हो। कैसी हों? आमने सामने की भुजाएं, भुजाओं का प्रत्येक युग्म भुजाएं समान हो, समांतर हो, समांतर हो, समांतर हो। ठीक है, इस प्रकार का ये होता है समांतर। कैसा? ऐसा, ऐसा, और ये आपके समान होंगे। ये आपके विकर्ण होंगे ऐसे, और इस प्रकार से ये विकर्ण हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये क्या हो गया आपका? समांतर चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया आपका ये। ठीक है, अब यदि इसका नेक्स्ट देखें, अगला देखें, सम चतुर्भुज। क्या है? क्या लिखेंगे? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज कर लो आप। सम चतुर्भुज में क्या करते हैं? सम चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वह सम चतुर्भुज होता है। इस प्रकार से चारों भुजाएं समान हो, इस पे 90 का कोण बनता है, विकर्ण लंब होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं, समांतर जैसे ही होते हैं। आयात में क्या होता है? आयात में आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसा आयत होता है। वर्ग आपका समचतुर्भुज के जैसे ही होता है, और पतंग आपकी एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं के कोण बराबर हों, युग्म बराबर हों। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मैंने कुछ दो परिभाषाएं आपको इस पर लिख दी, और बाकी देख लीजिएगा आप। ये देखो, आपको स्पष्ट दिखेगी। मैं आपको बताता हूं, ये चतुर्भुज का नमूना रहा, ये उसके गुण रहे। नीचे आते हैं समचतुर्भुज के गुण रहे। ये आपकी, ये आयत आपका, ये आपकी परिभाषा, फिर इसके ये गुण रहे। आगे चलें तो वर्ग आपका ये गुण रहे, आगे चलें तो आपका ये आयत गुण रहे, फिर और आगे चलें आप तो पतंग और पतंग के गुण और पतंग की ये फीचर्स। ठीक है, इस प्रकार से ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास इसकी यदि हम क्वेश्चन में कुछ बात करें, 3.1 की यदि हम बात करें, तो फिर बड़ी छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं। इनने ये पूछा है 3.1 में कि ये आकृतियां दी हैं, इनमें साधारण वक्र कौन है, साधारण बद्ध वक्र कौन है, बहुभुज कौन है,